जीवन में अगर कुछ बनना हो तो बाज बनना, तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे वही उड़ता है। लेकिन बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। 5 एक ऐसी पॉइंट्स का नाम बताऊंगा जो बाज से हर एक इंसान को सीखना चाहिए। नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है लेकिन बाकी पंछियों से सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी छोटी चिड़िया या चिड़ियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा अकेले उड़ता है या फिर बाज के साथ उड़ता है। इस चीज से हमें यही चीज सीख मिलती है कि हमें छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और अकेले रहो, क्योंकि यही एक वक्त है जो खुद को जानने का एक मौका है। बाज का विजन सबसे ज्यादा क्लियर होता है और सबसे ज्यादा मजबूत होता है और बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। और बाज का जब लक्ष्य दिख जाता है तो चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, हमें अपने एम तक पहुंचना है और उसे क्लियर करना है। और तुम भी अपना एक विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने के लिए एक एम बनाओ और उस पर फोकस। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तुम पीछे मत हटो, बस उसी चीज पे जमाए रहो। नंबर 3, बाज हमेशा मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वो हमेशा जिंदा जानवर खाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो बीता हुआ है, वो मरा हुआ है, उसे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने आने वाली फ्रेश ताजी जिंदगी पे ध्यान लगाओ। पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो और उसे वहीं रहने दो जहाँ उसकी जगह है। और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, वर्तमान में नहीं। उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट कभी तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे वहीं रहने दो और बाज की तरह बनो जो मरी हुई चीजों को कभी नहीं खाता। नंबर 4, जब आधी तूफान आती है तो बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उसी हवाओं के सहारे और तेज उड़ता है और बाज ऊपर उड़ता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर चला जाता है। और इससे बड़ी ये सीख मिलती है कि मुसीबत में सबसे बड़ा मजा करो। और नेपोलियन ने कहा था कि हर बड़ी चुनौती एक सबसे बड़ा अवसर लेके आती है और उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। और जिस दिन तुमने सारी मुसीबतों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुमसे नीचे होंगी और तुम सारी मुश्किलों के ऊपर होंगे। नंबर 5, बाज हमेशा अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, क्योंकि बाज का जो बच्चा होता है वो कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल हो गया तो घोंसलों में ही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता और उसे भी पता है देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, इंसान होने के बाद भी कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहोगे, लाइफ आने वाले टाइम में उतना ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।